क्या चुनावी हिंदू बन गए हैं अखिलेश यादव? क्या अखिलेश यादव और भगवान श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं? जब से मिल्कीपुर में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, जब से अखिलेश यादव खुद को चुनावी हिंदू बताने में लग गए हैं, क्योंकि कुंदरकी में अखिलेश यादव का मुसलमानों ने साथ नहीं दिया और इसी वजह से अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में भी मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण और अखिलेश यादव के डीएनए में कोई फर्क नहीं है। महाभारत में भी पांडवों के खिलाफ छल से जीतने का प्रयास हुआ, अयोध्या में भी ऐसा ही जाल बुना जा रहा है, लेकिन उसमें बीजेपी सफल नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जवाब मिला, वैसे मिल्कीपुर में भी जवाब मिलेगा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने जवाब दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनावी हिंदू बनने का प्रयास कर रही है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव को चुनावी हिंदू करार देते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्मियों के बचाव में खड़ी सपा को जनता इस बार हराकर सबक सिखाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई अखिलेश यादव चुनावी हिंदू बन गए हैं? हर वक्त मुसलमानों की बात करने वाला आदमी भगवान कृष्ण और हिंदुओं की बात करता है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुओं के वोट पाना चाहता है। लेकिन यूपी की जनता जान चुकी है कि वोट आखिर किसे करना है और अखिलेश यादव को इस बार मिल्कीपुर से भी जनता दौड़ाकर भगाएगी। अखिलेश यादव को क्यों याद आए हिंदू? दरअसल हाल ही में हुए उपचुनावों में अखिलेश यादव के मुस्लिम उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था और इसलिए अब अखिलेश और उनके कई नेता हिंदू हिंदू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। यहां पार्टी को सिर्फ सीसामऊ और करहल सीट पर जीत मिली, वहीं बीजेपी को 7 सीटों पर कामयाबी मिली है। सपा नेता अखिलेश यादव ने इन चुनाव में भी पीडीए फॉर्मूला चलाने की कोशिश की, लेकिन मायावती, चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टियों ने अखिलेश यादव के हिस्से के वोट काट दिए और बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि हिंदुओं ने भी बीजेपी को वोट किया। समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में 9 में से 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से सिर्फ एक को ही कामयाबी हासिल हुई। सीसामऊ सीट से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी को जीत मिली, तो फूलपुर में मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी, मीरापुर में सुंबुल राणा और कुंदरकी में मोहम्मद रिजवान हार गए। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से जीत दर्ज कर अपने पति इरफान सोलंकी की विरासत को बचा लिया। यह सपा की इस सीट पर लगातार चौथी जीत है, जबकि बीजेपी छठी बार यहां से हारी। नसीम सोलंकी ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हराया, जो लगातार तीसरी बार चुनाव हार गए। शुरुआत से ही नसीम सोलंकी ने बढ़त बना रखी। मतगणना के 9वें राउंड तक वह 30,697 वोटों की बढ़त पर थी। नसीम सोलंकी ने 69,666 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। शिवलिंग के जलाभिषेक ने दिलाई थी सीसामऊ पर जीत। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लेकर चुनावी कार्यक्रम में भावुक होने तक नसीम सोलंकी ने इन सभी पहलुओं का पूरा लाभ उपचुनाव के नतीजों में उठाया। प्रचार के दौरान उन्होंने अपने पति इरफान सोलंकी के जेल जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। कई चुनावी सभाओं में वह भावुक होकर रो पड़ी थी, जिससे मतदाताओं के दिलों को छूने में वो सफल रही। लोगों का कहना है कि उनके आंसुओं ने मतदाताओं की सहानुभूति बटोरी, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में मिला। चुनाव प्रचार के दौरान नसीम को कई बार भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। दिवाली की रात उन्होंने खंडेश्वर मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस घटना ने काफी विवाद भी खड़ा कर दिया था। एक और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया, तो दूसरी ओर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना करने का नसीम का यह कदम चुनावी रणनीति के लिहाज से सफल रहा। इससे उन्होंने मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को, यानी हिंदुओं को प्रभावित किया और अपनी छवि को मजबूत बनाया। और अब अखिलेश यादव इसलिए ही बार बार हिंदुओं की बात करने लग गए हैं, क्योंकि मुसलमानों से हाल ही में हुए उपचुनाव में उन्हें कोई फायदा ही नहीं हुआ। मायावती और चंद्रशेखर ने बिगाड़ा था अखिलेश का खेल। कुंदरकी सीट पर सपा के मोहम्मद रिजवान का खेल चंद्रशेखर के उम्मीदवार चांद बाबू ने बिगाड़ा। यहां एआईएमआईएम और बसपा भी वोट कटवा रहे थे।
मीरापुर सीट पर सपा के सुंबुल राणा की मुसीबत चंद्रशेखर की पार्टी ने बढ़ाई। उनके उम्मीदवार जाहिद हुसैन को 18,000 से ज्यादा वोट मिले। यहां एआईएमआईएम और बसपा को भी वोट मिले। फुलपुर में बीजेपी के दीपक पटेल जीते। यहां सपा के मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी हार गए। यहां भी बीएसपी के जितेंद्र सिंह ने खेल बिगाड़ दिया। उनको भी 15,000 से ज्यादा वोट मिले। इस सीट पर चंद्रशेखर की पार्टी को भी वोट मिले और यह वजह है कि अखिलेश यादव को अब लगने लगा है कि मिल्कीपुर में भी मुसलमान करने का कोई फायदा नहीं है और इसलिए अब उनके नेता अखिलेश और भगवान कृष्ण का डीएनए सेम बता रहे हैं। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अखिलेश यादव के डीएनए में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब मिल्कीपुर में उपचुनाव है और वो हिंदुओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जब कुंदरकी में उपचुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पर बड़ा हमला बोला था। बाराबंकी सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव का भारतीय जनता पार्टी को लेकर और हिंदुओं को लेकर विवादित बयान सामने आया था। एक कार्यक्रम के दौरान सपा विधायक ने बीजेपी को एक आतंकी और आतंकवादी हिंदूवादी संगठन करार दिया था और योगी की जीत के बाद दुविधा में अखिलेश की थी, जिसके बाद सपा विधायक के बयान से सियासी पारा हाई हो गया था। सपा विधायक सुरेश यादव ने कहा था, यह सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी हिंदूवादी आतंकवादी संगठन है, ये पूरी तरह से देश को बर्बाद कर देंगे। यानी बीजेपी को हिंदूवादी आतंकवादी संगठन और हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलने वाली समाजवादी पार्टी आज भगवान श्री कृष्ण और अखिलेश यादव का डीएनए एक होने की बात कर रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरह कुंदरकी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वैसी हार मिल्कीपुर में ना मिले। लेकिन जनता सब जानती है और कौन मुसलमानों की और कौन हिंदुओं की बात करता है, जनता ये भी जानती है। अखिलेश को कभी नहीं मिलेगा हिंदू वोट। बीते दिनों अखिलेश यादव ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, सपा नेता ने हिंदू संस्कृति और धर्म पर विवादित बयान देते हुए इन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था। दरअसल अखिलेश यादव ने अयोध्या में बयान दिया था कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे और मंदिर बन गया, जिससे एक बात तो तय थी कि इस बयान से अखिलेश यादव को बीजेपी से नाराज वोट मिल जाए, लेकिन हिंदू वोट कभी नहीं मिलेगा। चुनावी रणनीति हो या राजनीतिक बयान, अखिलेश यादव इन सभी मामलों में टीपू ही नजर आते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महंगाई, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे लोगों के लिए अहम होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान इसी जनता ने उन्हें मंदिर मंदिर दौड़ते हुए देखा था और कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान से दूरी भी बनाते हुए देखा था, जो चर्चा में भी थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो समाजवादी पार्टी पर लगने वाली मुस्लिम परस्त पार्टी के ठप्पे को मिटाने के लिए अखिलेश ने भरपूर कोशिशें की थी। सपा नेता अपनी मुस्लिम समर्थक छवि को खत्म करने के लिए ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद सपरिवार दर्शन करने आने का वादा कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लगता है कि हिंदुओं को अपने बयानों से मंदिर के नाम पर प्रगतिवादी साबित कर वे आसानी से हिंदू समुदाय को अपने खेमे में ला सकते हैं। और इसी वजह से एक बार फिर जब मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तब उनके नेता भगवान कृष्ण और अखिलेश यादव का डीएनए एक बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश के नेता ये भूल गए, जो भगवान श्री कृष्ण और अखिलेश का डीएनए एक बता रहे हैं, उन अखिलेश यादव ने हिंदू समुदाय को बिदकने के लिए मजबूर कर दिया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही खुला, लेकिन अखिलेश यादव का इस मामले में कहना था कि एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। एक तरफ अखिलेश यादव ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को कोर्ट का मामला बताते हैं, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवालिया निशान लगाने में जुट जाते हैं। योगी की जीत के बाद दुविधा में अखिलेश। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी और यूपी उपचुनावों में बीजेपी की जीत ने अखिलेश यादव को दुविधा में डाल दिया है। कुंदरकी में मुस्लिम वोट उनसे छिटक गया, जिस वजह से अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश जैसे तैसे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू जानते हैं कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं और हिंदुओं के विरोध में हमेशा बयान देते रहते हैं। ऐसे में हिंदुओं का वोट भी उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा, इसलिए अखिलेश यादव के लिए इस वक्त दुविधा है और दुविधा में हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों अखिलेश यादव से गए। यानी अखिलेश पर इस वक्त माया मिली ना राम का मुहावरा सबसे सटीक नजर आता है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।